चलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं हम। कुछ बेसिक सा न्यूमेरिकल है। ये पहला क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या करेंगे, थीटा लेट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2। अब साइन थीटा इक्वल टू √3/2, साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का, 60 डिग्री इक्वल टू साइन π/3, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा साइन π/3, यानी कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। एज इट इज डिट्टो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, साइन इनवर्स -1/2। इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, ये आपको देखना है। तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू हम लोग फिर से थीटा लेट कर लेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/2, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन π/6, यानी कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन π/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस दोनों क्वेश्चन में जो है, इस दोनों क्वेश्चन में आपको ये जरूर देखना है कि साइन का जो रेंज, उसका जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है वो हमारा -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो यहाँ π/3 जो है इस -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, मतलब कि आंसर जो है हमारा क्या है, सही है। और यहाँ -π/6 भी जो है वो क्या आ रहा है हमारा, -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। अगर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको रेंज के दायरे में लाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स -√3/2। इसका जो है वैल्यू क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम ऑलवेज सॉल्व करेंगे इसको इनसाइड टू आउट, अंदर से बाहर की ओर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये ले लेते हैं कि साइन इनवर्स -√3/2 इक्वल टू थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू -√3/2। तो साइन में -√3/2 किसका वैल्यू होता है हमारा, साइन में -√3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन -π/3 का। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन π/3, यानी कि थीटा इक्वल टू -π/3। इसका मतलब कि हमने जो ये सॉल्यूशन किया इसका वैल्यू कितना है हमारा, -π/3। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स कॉस ये -π/3। अब अपने को पता है कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉस π/3। कॉस π/3 यानी कि 180/3, यानी कि 60 डिग्री, यानी कि कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 को हम अगेन सॉल्व कर लेंगे फिर से। तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 1/2, यानी कि साइन π/6, π/3, यानी कि थीटा इक्वल टू π/3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, π/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए तो साइन इनवर्स 1/2, अच्छा देखिए साइन इनवर्स 1/2 इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा π/6। इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा π/6, क्योंकि आप ऐसे देख लीजिए साइन इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, और 1/2 होता है साइन π/6 का वैल्यू, यानी कि 180/6 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री जो होता है वो हमारा होता है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, अगला जो क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स 2x - 3। ये जो साइन इनवर्स 2x - 3 है, इसको आपको इस फंक्शंस का डोमेन बताना है, सही ना। अब डोमेन देखिए होता क्या है, अपने को पता है कि साइन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है हमारा, -1 से 1 तक का होता है, यानी कि 2x - 3 जो है इसका डोमेन कितना हो जाएगा हमारा, -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अब इसको इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा ये 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2x
विच इज इक्वल टू 1 + 3, यानी कि 2 जो है वो छोटा हो जाएगा 2x से और 4 से बड़ा। अब इसको हम 2 को कैंसिल कर देते तो ये कितना हो जाएगा, x जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा और 2 से छोटा हो जाएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू 1 to 2। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो कितना हो जाएगा, 1 to 2। देखिए सबसे पहले तो दिमाग में क्लियर कीजिएगा, फंक्शन जहाँ से वैल्यू उठाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका डोमेन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हमने देखा था और मैंने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा हम ऑलवेज सॉल्व करेंगे इसको इनसाइड टू आउट। सबसे पहले हम इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, यानी कि sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू हमने थीटा मान लिया, तो sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/2, यानी कि sin थीटा इक्वल टू 1/2 यानी कि sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री को अगर रेडियन में लिखेंगे तो sin π/3, सही है। पाई यानी 180/3, यानी कि 180/3 कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, पाई अपॉन ये हो जाएगा 6, यानी कि इसको करेंगे तो 180/6 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, सही है। तो यहाँ से जो साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू है यानी कि थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा π/6। इसको बैठा देंगे इस क्वेश्चन में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू π/6, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टर्म में, तो आगे हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 cos π/3। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू cos π/3, और π/3 यानी कि 180/3 यानी कि 60 डिग्री, यानी कि cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होगा हमारा π/4। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है इवेलुएट द फॉलोइंग साइन इनवर्स साइन π/3, और सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे cos इनवर्स cos 7 π/6। यहाँ बोलता क्या है, आपको इवेलुएट करना है इसका, सही ना। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ही आपको पढ़ाया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा विच इज इक्वल टू होगा हमारा थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। साइन इनवर्स साइन थीटा है तो थीटा होगा जहाँ पर थीटा बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक, क्योंकि साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है हमारा -π/2 से π/2 होता है। तो इसी तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/3 विच इज इक्वल टू π/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो π/3 है ये -π/2 से π/2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि cos इनवर्स cos 7 π/6 विच इज इक्वल टू कितना होगा, हमने पढ़ा है कि cos इनवर्स cos थीटा विच इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा कब, जब थीटा बिलोंग्स टू करेगा 0 to π, क्योंकि cos का जो रेंज होता है वो क्या होता है हमारा 0 to π होता है। तो एज इट इज़ यहाँ पे देखेंगे कि cos इनवर्स cos 7 π/6 विच इज इक्वल टू 7 π/6 नहीं होगा, क्योंकि 7 π/6 जो है वो 0 से π के बीच में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे cos इनवर्स cos 2π माइनस 5π/6, ये हम कर सकते हैं। 6 2 12, और 12 में से 5 जाएगा, 6 2 12, और 12 में से अपना 5 जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हाँ बराबर है, 6 2 12 और 12 में से 5 जाएगा, तो हमारा उतना पहुंच जाएगा, सही है, सही है। तो इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स cos 2π माइनस 5π/6 यानी cos 360 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू
कॉस थीटा और कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो जाएगा हमारा 5π/6। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कि 5π/6 जो है वो इस 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। आप चाहें तो इसको डिग्री में ला के भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 × 180/6, 6 3 80 और ये हो जाएगा हमारा 5 3 150। अब 150 जो है इसके रेंज के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को यहाँ पर पूछता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और यहाँ मैंने दो क्वेश्चन लिया है। पहला ये, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने पहले बोला अपने को सॉल्व करना है ऑलवेज इनसाइड टू आउट। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स √1 - cos x। देखिए फॉर्मूला होता है हमारा 1 - cos 2x = 2 sin इनवर्स x। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है अपने से 1 - cos x, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin इनवर्स x/2। एज इट इज़ फॉर्मूला होता है हमारा 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर x। तो 1 + cos x = हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। तो इसको आप यहाँ बैठाइए, एंगल हाफ हो जाएगा। तो एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 sin स्क्वायर x/2 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 खत्म, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स √sin/cos यानी कि tan स्क्वायर x/2। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan x/2 यानी कि x/2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर एज इट इज डिट्टो हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है अपने को ये tan इनवर्स cos x/1 + sin x। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स cos x = हो जाएगा हमारा यहाँ पे cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 और नीचे हमारा 1 + sin x। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1 = cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। उल्टा लगा दिया हमने, 1 = cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस sin x का हो जाएगा 2 sin x/2 × cos x/2। आपको क्लास 11th का सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि अपने को पता था कि sin 2x = क्या होगा 2 sin x × cos x। तो एंगल हाफ कर देंगे यानी कि sin x = क्या हो जाएगा, तो 2 sin x/2 × cos x/2। वही हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको लगा दिया है। आगे चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स a² - b² विच इज इक्वल टू a + b × a - b और नीचे हो जाएगा a² + b² + 2ab यानी कि a + b का होल स्क्वायर। स्क्वायर से पूरा खत्म हो जाएगा, तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा tan इनवर्स cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन डिनोमिनेटर cos x/2 प्लस sin x/2। ये हमारा आ गया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, आगे अपने को इसको करना है। तो आगे हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले कि ये हमारा आ गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में cos x/2 से डिवाइड दे देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर cos x/2 से सब में डिवाइड दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा 1 - sin/cos यानी कि tan x/2 और डिनोमिनेटर 1 + tan x/2। सही है। अब अपने को पता है कि tan a + b का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो अपने को पता है कि tan a + b = होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। ये फॉर्मूला वो क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का आना चाहिए। सही है। अब देखिए अपने को ये भी पता है कि tan
π/4 विच इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 होता है। तो यहाँ पर 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, tan π/4। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारा 1 इक्वल टू tan π/4 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस, यहाँ हम चाहें तो 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा tan π/4 इंटू tan x/2। तो ये देखिए ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला ये होता है, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b। तो इसके अकॉर्डिंगली ये हमारा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2, यानी कि π/4 माइनस x/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है अपने से, प्रूव दैट tan इनवर्स इतना इक्वल टू π/4 प्लस x/2 होगा। अभी जस्ट हमने इसी तरीके का क्वेश्चन देखा है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या किया गया, मॉडिफाइड कर दिया गया है, सही ना। तो अपने को यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको बताया कि 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है और 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला, सही है। ये मैंने अभी आपको बताया कि 1 प्लस कॉस 2x होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x, और 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एंगल को हाफ कर दें तो 1 प्लस कॉस x इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, और 1 माइनस कॉस x इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। अपने को बस इसी को यहाँ पर क्या करना है, लगा देना है। मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ब्रैकेट वाला, हम ऑलवेज सॉल्व करेंगे इनसाइड टू आउट। तो ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन डिनोमिनेटर फिर से है हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर x/2। अंडर रूट 2 को क्या करेंगे, कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास cos x/2 प्लस साइन x/2, और नीचे हमारे पास रूट 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा हमारे पास cos x/2 माइनस साइन x/2। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने स्क्वायर से रूट को ख़त्म कर दिया है, स्क्वायर से रूट को हमने ख़त्म करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स रूट 2 से रूट 2 ख़त्म, तो बचेगा हमारे पास cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन डिनोमिनेटर cos x/2 माइनस साइन x/2। अब हम क्या करेंगे, इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ में हम cos x/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। और अभी मैंने आपको कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया किसका, tan a प्लस b का, जो कि होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अभी मैंने फॉर्मूला जिक्र किया था जस्ट, tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसके अकॉर्डिंगली जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 इक्वल टू होता है tan π/4, सही है। तो ये हो जाएगा tan π/4 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x/2। ये फॉर्मूला बन गया हमारा tan a प्लस b का।
तो फाइनल आ जाएगा हमारा tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2 tan इनवर्स tan थीटा विच इज इक्वल टू थीटा यानी कि π/4 प्लस x/2, जहाँ x बिलोंग्स करेगा हमारा 0 से π/2 के बीच में। यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए कल हम और देखेंगे कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, और इसमें किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सही है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के फर्स्ट नंबर पे कॉल करके आप व्हाट्सएप करके आप क्लियरली पूछ सकते हैं। 7321894941 इस नंबर पे आप अपने डाउट को व्हाट्सएप कीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इसी नंबर पे हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिस पे आपको फ्री नोट्स अवेलेबल मिलेंगे, आप चाहें तो उस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम इसमें कुछ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें देखेंगे।